नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। यह वीडियो राजा राम मोहन राय से संबंधित है कि क्यों जो है राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए गए इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों इन्हें महान सुधारक कहा जाता है, इनकी पुस्तकों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय से संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर भी जान पाएंगे कि राजा राम मोहन राय से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, राजा राम मोहन राय एक महान समाजवादी सुधारक इन्हें माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था और ये राधानगर गांव है पश्चिम बंगाल में। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये पश्चिम बंगाल में जन्मे। इनकी मृत्यु जो है वो 27 सितंबर 1833 को होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जब ये इंग्लैंड गए थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए थे, जिसके चलते इन्हें कई नाम जो है वो दिया गया है। राजा राम, जैसा कि मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इनको सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें राय और राजा दोनों की उपाधि इन्हें दी गई है। इन्हें काफ़ी उपाधियाँ जो है अलग अलग व्यक्तियों से मिली है। ये बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी व्यक्ति थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो राजा राम मोहन राय ने फारसी ग्रंथ तोहफात उल मुआवदीन के माध्यम से सती प्रथा और जो समाज में एक कुरीति थी, मूर्ति पूजा और एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया था। तो इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए जिससे इन्हें महान समाज सुधारक माना जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 ईस्वी में। इनको अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू समेत 12 भाषाओं का ज्ञान भी था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 12 भाषाओं का ज्ञाता हो वो विद्वान नहीं होगा तो और क्या होगा। इन्होंने डेविड हेयर, जो इनके अंग्रेज दोस्त हुआ करते थे, उनकी मदद से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने तोहफात उल मुआवदीन पत्रिका निकाली, जो 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित की गई। तो इन्होंने एक पत्रिका का संचालन भी किया जिसका नाम तो है तोहफात उल मुआवदीन था। यह पत्रिका 1809 में प्रकाशित की गई थी। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी जो है, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये बंगाली भाषा में थी, जिसे 1921 ईस्वी में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और ये जैसा कि आपको पता ही है कि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। इनके द्वारा मिरातुल अखबार जैसे पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, जो फारसी भाषा में थी, और ये पत्रिका जो है 1822 में प्रकाशित की गई थी। इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक का भी प्रकाशन किया, जो ईसा मसीह से संबंधित थी। इन्होंने वेद मंदिर नामक एक अन्य पत्रिका का भी संचालन किया। इन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा जैसे कुरीतियों को समाज से खत्म किया जा सका। सती प्रथा जो कि काफ़ी फेमस प्रथा थी आरंभ में। ये जो प्रथा है वो नियम 17 के तहत खत्म किया गया है। ये एग्जाम में आपको पूछता है कि सती प्रथा किस नियम के तहत खत्म किया गया था। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी और ये उपाधि जो है वो इन्हें कब मिली थी, तो 1831 में इन्हें ये उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय प्रथम
भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे और भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज सरकार के सामने रखा था जो पेंशन से संबंधित था। उस समय इंग्लैंड में राजा विलियम चतुर्थ हुआ करते थे। ये उस समय जब ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे वो विलियम चतुर्थ थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी इन्हें युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया है। युगदूत जो है इन्हें राजा भी की उपाधि दी गई है, राय की उपाधि दी गई है और युगदूत की उपाधि भी इन्हें दी गई है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की, जिसे आरंभ में ब्रह्म सभा कहा जाता था। इन्होंने अंतरजातीय विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। इन्होंने स्त्रियों के संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। तो इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए जिसके चलते इन्हें महान समाज सुधारक माना जाता है। इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का भी